भारताच्या अमृत महोत्सवी दिनानिमित्त मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमाचं आयोजन होतं आहे. विविध ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन होतं आहे. अशातच SBI कडनं देखील सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत SBIचे चेअरमॅन आहेत खरा सर, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. सर, क्या कहेंगे, आज रैली का आयोजन किया गया है. एक अगर देखा जाए तो 75 ईयर्स का आप जर्नी को ये कैसे देखते हो? ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हम लोग जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इसको एक विस्मरणीय रूप से इसको मनाया जाए, और अगर हम उस लक्ष्य से इसको सेलिब्रेट करने की बात करें तो मेरा ये मानना है कि हर भारतवर्षीय अपने आप में बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन करे, और उसके लिए उसी संदर्भ में हमारा आज का ये साइकिलिंग का आयोजन जो हमने किया है ये उसी उद्देश्य से किया गया है. जैसा कि आप जानते हैं कि साइकिलिंग के माध्यम से हर किसी को एक तो डिसिप्लिन एडहेयर करने के एक आदत आ जाती है, और दूसरा ही साइकिलिंग जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज बताई जाती है. तो इसी संदर्भ में आज हमने साइकिलिंग का आयोजन किया है, और इसमें तकरीबन 200 हमारे सहयोगी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तकरीबन 5 किलोमीटर का ये साइकिलिंग का आज आयोजन किया गया है. मेरा ये भी मानना है कि इसके माध्यम से कुछ लोग और प्रेरित होंगे और अधिक साइकिलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस वर्ष भारत काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं. आशा करता हूँ कि इसी तरह का डिसिप्लिन और एक ओरिएंटेशन जो स्पोर्ट्स की तरफ होगा वो आने वाले दिनों में भारतवर्ष को और भी गौरव प्रदान करेगा. और जैसा कि हम आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ देश बनने की एक कोशिश में लगे हैं, उसी तरह से भारत खेल में भी आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा. इसी उद्देश्य से आज हमने ये एक छोटा सा कदम लिया है. एक आखिरी सवाल सर, अभी तक का 75 ईयर्स का हमारा जर्नी पूरा हुआ है. SBI को ये किस तरह से देखता है? SBI का योगदान आप किस तरह से देखते हो इस जर्नी में? देखिए, हम लोग जो है, हमारा ओरिजिन जो है वो 1806 में हुआ है, और हम जो है इस स्वतंत्र भारत की जर्नी में पूरे एक साथ हम कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हैं. जब ज़रूरत हुई कि हमारे रूरल सेक्टर में जो कि एक ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं था, तो हमने स्टेट बैंक के माध्यम से वहाँ पर रूरल फाइनेंस अवेलेबल करवाया. जब ग्रीन रेवोल्यूशन का समय आया तब हमने इसमें आगे बढ़कर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया. जब श्वेत रेवोल्यूशन का समय आया उसमें भी हमने विशेष रूप से योगदान दिया. आज हमारी 22,000 से अधिक ब्रांचेस हैं, और उनमें से तकरीबन 65% ब्रांचेस जो हैं वो रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र में काम कर रही हैं. अब इसके माध्यम से हम रूरल इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने में हम अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में रूरल इकोनॉमी जो कि काफ़ी अच्छे रूप से आगे बढ़ रही है और भी अधिक आगे बढ़ेगी, और उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा. इसके अलावा जब SME या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ हमें लोन करने की आवश्यकता थी तो हम बहुत आगे बढ़कर SME को भी हमने सपोर्ट किया. और यही एक कारण है कि आज जब आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पूरी इकोनॉमी में, और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है. इसके अलावा हमने अपने सभी भारतवासियों के लिए एक जो हमारा ट्रस्ट है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हमने उनकी सेविंग्स को चैनलाइज किया है, और हमने ये इंश्योर किया है कि उनकी सेविंग्स हमेशा सेफ रहें. और सेविंग्स की आदत को बढ़ाने के से जो है किसी भी देश में आर्थिक प्रगति और अधिक होती है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंटरमीडिएशन के लिए एंटिटीज़ आती हैं वो बड़ी ही रोबस्ट हों. हमने बहुत अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से इंश्योर किया है कि जो भी लोन हम करें वह बहुत अच्छे ढंग से हों, और साथ ही साथ हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो. हम लोगों के पास जो हम प्रोविज़न कवरेज रेशो बोलते हैं
वो तकरीबन 90% से अधिक की प्रोविज़न कवरेज रेशो है, जिसका जो इसको अगर इंटरप्रेट किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लोन की जिसमें जो कि ख़राब होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, उससे हमने अपनी बैलेंस शीट को काफ़ी हद तक इंसुलेट कर दिया है। और इस तरह से जब बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है तो हमारे कस्टमर्स का ट्रस्ट हम में और बढ़ता है। ये हमारी योगदान है और हम चाहेंगे कि भारतवर्ष शीघ्र ही नंबर 1 स्थिति पर पहुँचे और हम उसमें आगे कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें और हम भी जो है और अधिक प्रगति के लक्ष्य की तरफ बढ़ें। कल सर जो आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया है जो लोन्स के संदर्भ में, इसको आप कैसे देखते हो? ये भी एक नोटिफिकेशन जो है सिस्टम में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए है, क्योंकि ऐसा है कि जो फिनटेक जिनके की कोई रेगुलेटेड एंटिटीज़ नहीं थी और अगर उनके माध्यम से जब लोन हो रहा था तो उसके ऊपर किसी भी रेगुलेटर का कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो लोन की टर्म्स क्या थी और कोई जो है कस्टमर के हित में जो भी कुछ टर्म्स थी उसके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं थी। तो इसलिए जो है मेरा ये मानना है कि ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है और इससे आने वाले दिनों में हमारे कस्टमर्स जो कि लोन लेते हैं उनके हित को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्टेप लिया गया है। थँक्यू। तर एकूणच जी सध्याची SBIची वाटचाल आहे त्याबद्दल सरांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे। सोबतच ज्या RBIची काल गाईडलाईन्स आलेली आहे त्यावर देखील ग्राहकांच्या हितात ही कशी आहे हे देखील त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलं आहे। कॅमेरामॅन दीपेश महाजनचा अभिषेक मठाळ, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।